थाने के आसपास प्रदर्शनकारियों की भीड़ के कारण आरोपी को कोर्ट नहीं लाया जा सका। इसके बजाय कार्यपालक दंडाधिकारी थाने पहुंचे और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया। जब पुलिस आरोपी को शादनगर थाने से हैदराबाद की जेल ले जा रही थी, तब कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों पर पत्थराव कर दिया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज किया, जो पुलिस से आरोपियों को सौंपने की मांग कर रहे थे। जनता की भावना पुलिस के खिलाफ थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया और मांग की कि पुलिस संवेदनशील, प्रतिक्रियाशील और सक्रिय तरीके से कार्रवाई करे। अश्विन को उनके करीबी दोस्त एडवोकेट श्री अधिया नायडू ने मदद की है और धनी लोगों को सरकारी वकील के नंदगोपाल का समर्थन प्राप्त है। 03 दिसंबर 2019 3 दिसंबर 2019 को निजामाबाद जिले के एक व्यक्ति को साइबराबाद पुलिस निरीक्षक राकेश रेड्डी ने गिरफ्तार किया और उसे अश्विन लाया गया, जिन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। हाँ, क्या मामला है राकेश? सर, इस लड़के ने बलात्कार पीड़िता दिशा की तस्वीरें पोस्ट की और लड़की के बारे में अपमानजनक पोस्ट फैलाए, इसलिए मैंने उसे गिरफ्तार किया। अश्विन उस आदमी के बाल पकड़कर कहता है, तुम खूनी चूसो, तुम क्यों नहीं जाकर अपने परिवार के बारे में ये फैलाते हो? अगर आपकी ही बहन के साथ ऐसा हुआ है तो क्या आप इस तरह की बातें फैलाएंगे? वह उसके खिलाफ मामला दर्ज करता है और उसे जेल में बंद कर देता है। सर, एक तरफ विरोध प्रदर्शन बलात्कारियों को मारने या उन्हें फांसी देने के लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी न्यायपालिका प्रणाली। अब क्या करें सर? आरक्षकों और राकेश ने अश्विन से पूछा। बलात्कार भारत में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है। भारत को बलात्कार की सबसे कम प्रति व्यक्ति दर वाले देशों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। भारत सहित विभिन्न देशों में कई बलात्कारों की रिपोर्ट नहीं की जाती है। बलात्कार की रिपोर्ट करने की इच्छा बढ़ गई है। हाल के वर्षों में बलात्कार की कई घटनाओं ने व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और सार्वजनिक विरोध शुरू किया। सबसे विशेष रूप से 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार ने भारत सरकार को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए अपने दंड संहिता में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। आप जानते हैं, सऊदी अरब में बलात्कारियों का तुरंत सिर काट दिया गया जब उन्होंने 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। अन्य देशों में बलात्कारियों को पत्थर फेंके जाते हैं और मार डाला जाता है। इसके अतिरिक्त कई जैसे उनके चूजे को काटना और उन्हें हमेशा के लिए पंगु बनाना। लेकिन हमारे देश में ये नहीं है वहाँ। ये बात अश्विन ने उन्हें बताई। अगर उन्हें सज़ा नहीं मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं सर? क्या हमें अपने देश की कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए या कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए सर? इसके लिए अश्विन चुप हैं, चूंकि उनके मित्र वकील श्री अधिया नायडू ने उन्हें किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बुलाया है। 06 दिसंबर 2019 सुबह की 3 बजे श्री आदित्य नायडू ने अपना चश्मा पहन लिया और कहा, माय लॉर्ड, मैं दिशा की याचिका के मामले में पेश हो रहा हूं। नाम नियमों के अनुसार खुलासा नहीं किया जाएगा। पीड़िता को ड्रग दिया गया था, घसीटा गया था और इन अमीर साथियों द्वारा बेरहमी से बलात्कार किया गया था। बलात्कार महिला के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध होने के कारण ये लोग हमारे भारतीय कानूनों को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि हम संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के विपरीत सिर काटने, फांसी आदि जैसी कठोर सज़ा नहीं देते हैं। मैं इस पर आपत्ति करता हूं महाराज। इस वकील ने कुछ फिल्में देखी हैं और अदालत के सामने एक दृश्य बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की कठोर सज़ा देना उचित नहीं है। हाँ सर, उन्हें इस तरह की सज़ा देना उचित नहीं है, और अगर हम 6 साल की कैद और आजीवन कारावास जैसी हल्की सज़ा देते हैं तो वे अपनी इच्छा के अनुसार खुलेआम घूम सकते हैं और महिलाओं का बलात्कार कर सकते हैं। कल निर्भया, आज दिशा और कल मुझे नहीं पता कि अगला शिकार कौन होगा। अगर कोई महिला सड़कों के बाहर स्वतंत्र रूप से जाती है तो उन्हें इन लोगों जैसे पुरुषों द्वारा गलत तरीके से देखा जाएगा। खड़े रहना गलती है, रोना गलत है, आदि आदि आदि। जब कोई महिला नहीं कहती है तो इसका मतलब है नहीं मेरे स्वामी। शब्द ही कहता है कि हमें उन्हें छूने का अधिकार नहीं है, चाहे वह प्रेमी हो, पति हो या कोई भी, कोई मतलब नहीं। नंदगोपाल सर,
सामाजिक मुद्दों पर दुख व्यक्त करने के लिए हमें फिल्में देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खबर सुनना ही काफी है। न्यायाधीश आरोपी को आजीवन कारावास की सजा देता है, जिससे श्री अदिया दुखी हो जाता है और विपक्षी वकील उदास हो जाता है। हालांकि उन्होंने अदिया नायडू और अश्विन को हिलाकर रख दिया, जिससे उन्हें प्रशंसा के संकेत मिले। कोर्ट के बाहर आकर एक महिला कांस्टेबल वकील और अश्विन को सलामी देती है। 3 पूर्वाह्न। चूंकि आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी थी, इसलिए उन्हें एक वैन में जेल ले जाया गया। हैदराबाद बेंगलोर नेशनल हाईवे की ओर जाते समय अश्विन ने ड्राइवर की ओर मुड़कर कहा, ड्राइवर, चटनपल्ली ब्रिज पर डायवर्जन ले लो। ड्राइवर डायवर्सन लेता है और जाते समय अश्विन कमलेश के साथ हुई चर्चा को याद करता है। 03 दिसंबर 2019, 2 हार पूर्वाह्न। अगर हम प्रिया को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं और कोर्ट उन्हें हल्की सजा दे रही है, तो हमें इस लड़की को इंसाफ दिलाना होगा। सर, आपका क्या मतलब है? कांस्टेबल से पूछा। क्या आप नहीं समझते कि वह क्या कहता है यार? वह बताता है, हम उनका बेरहमी से सामना कर सकते हैं, राकेश ने कहा। कुछ घंटे पहले कोर्ट रूम। क्या दा नायडू, उन्होंने आजीवन कारावास दिया है। इसका मतलब है कि वे जेल में एक शानदार जीवन व्यतीत करेंगे और हमें उनकी देखभाल करनी होगी। क्या मैं सही हूं? अश्विन ने गुस्से में उससे कहा। सॉरी द दोस्त, यहां बहुत पक्षपात है। अमीर और गरीब आदि, इन दोनों के लिए कानून अलग है और हमें न्याय नहीं मिल सकता है, भले ही 1000 साल हो जाएं, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है। वे बस बलात्कारियों को 4 दीवारी में लटका देता है या इस तरह की सजा देता है। इसलिए कांग्रेस नेताओं के मंत्रियों ने निर्भया के माता पिता से बलात्कारियों को माफ करने के लिए कहा। आप जानते हैं कि उन्हें दंडित करने में 8 साल लग गए। अब से मेरा सुझाव है कि आप उन्हें मार डालें और फ्रेम करें। तुम क्या करते थे? एक वकील के रूप में मैंने यह नहीं कहा, लेकिन मुझे लड़की के भाई के रूप में सोचकर मैं आपको ऐसा करने की सलाह देता हूं। वर्तमान। जैसे ही वैन चटनपल्ली पुल पर पहुंची, अश्विन ने कांस्टेबलों और राकेश को दोषियों के साथ नीचे उतरने को कहा। वह कांस्टेबल से कहता है, उनकी हथकड़ी हटाओ। सिपाहियों ने हथकड़ी हटा दी। अखिल रेड्डी और आदित्य ने पूछा, क्या सर, हमें रिहा कर रहे हैं ताकि हम बच सकें और विदेश में बच सकें? नहीं दा, हमने आपको रिहा कर दिया ताकि आप क्राइम सीन का पुनर्निर्माण कर सकें। हम आपकी हथकड़ी क्यों छोड़ेंगे, केवल मुठभेड़ के लिए? अश्विन ने कहा, आप जैसे जानवर मानव जीवन जीने के लायक नहीं हैं, यहाँ तक कि वे अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए शिकार भी करते हैं, लेकिन आप सभी हैं। यह मुठभेड़ बलात्कारियों के लिए एक बड़ा सबक बनने जा रही है, जो किसी भी महिला को छूने की हिम्मत करते हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनसे कहा, जैसा कि लोग कहते हैं, अरे नहीं, कुछ मत करो। यह याद करते हुए कि कैसे लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, अश्विन अपनी बंदूक दोषियों की ओर इशारा करता है, जो सुनसान रास्ते की ओर भाग रहे हैं। राकेश के साथ वह बेरहमी से उन्हें मार डालता है। कुछ घंटे बाद मीडिया वालों को मुठभेड़ के बारे में पता चला और अश्विन से सवाल किया, सर, आपने दोषियों का सामना क्यों किया? उनमें से 2 ने बंदूकें छीन लीं और हम पर हमला कर दिया। उन्होंने एक सुनसान रास्ते की ओर भागने की कोशिश की जब हमने आत्मरक्षा के रूप में गोलियां चलाईं। संदिग्धों ने हथकड़ी भी नहीं पहनी हुई थी। सभी आरोपी एक साथ मिल गए और पुलिस पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने संयम बरता और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन हमारी बात सुने बिना वे फायरिंग करते रहे। हमारे अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की। अश्विन ने मीडिया वालों से कहा। अश्विन फिर याद करते हैं उन आरोपी दोषियों की मौत के बाद का अपराध स्थल। उसने जानबूझकर कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ खुद को घायल कर लिया और इस तरह के एक दृश्य का मंचन किया था। यह सुनकर लड़की के परिवार के सदस्यों में से एक ने व्यक्तिगत रूप से उससे पूछा, सर, मुझे सच बताओ, क्या वे वास्तव में आपसे बच गए थे? मीडिया वालों को मुठभेड़ के बारे में पता चला और अश्विन से सवाल किया, सर, आपने दोषियों का सामना क्यों किया? उनमें से 2 ने बंदूकें छीन ली और हम पर हमला कर दिया। उन्होंने एक सुनसान रास्ते की ओर भागने की कोशिश की जब हमने आत्मरक्षा के रूप में गोलियां चलाईं।
संदिग्धों ने हथकड़ी भी नहीं पहनी हुई थी। सभी आरोपी एक साथ मिल गए और पुलिस पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने संयम बरता और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन हमारी बात सुने बिना वे फायरिंग करते रहे। हमारे अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की, अश्विन ने मीडिया वालों से कहा। अश्विन फिर याद करते हैं उन आरोपी दोषियों की मौत के बाद का अपराध स्थल। उसने जानबूझकर कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ खुद को घायल कर लिया और इस तरह के एक दृश्य का मंचन किया था। यह सुनकर लड़की के परिवार के सदस्यों में से एक ने व्यक्तिगत रूप से उससे पूछा, सर, मुझे सच बताओ, क्या वे वास्तव में आपसे बच गए थे? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने उन्हें जवाब दिया, मुझे आपकी लड़की की मौत के लिए न्याय मिला है सर। मैं न्याय में देरी नहीं करना चाहता। पोलाची बलात्कार की घटनाओं, निर्भया सामूहिक बलात्कार आदि के विपरीत उनकी तरह अभी भी कई और बहुत पीड़ित हैं। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और बाहर मुठभेड़ का जश्न मनाया। अगले दिन पुरुषों की मौत के मौके पर हजारों लोगों ने जश्न मनाया। कुछ ने पटाखे जलाए, कैंडी बांटी, पुलिस को फूलों की पंखुड़ियों से नहलाया, पुलिस को अपने कंधों पर लहराया और चिल्लाया, पुलिस की जय हो। अश्विन की तुलना 2010 की एक्शन फिल्म सिंघम के नायक से की गई है, जिसमें उन्होंने कहा, ट्रिगर हैप्पी, सतर्क पुलिस बेशर्मी से अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन कर रही है। कुछ दिनों बाद, जैसा कि अश्विन अपना कर्तव्य जारी रख रहा है, वह अपनी पत्नी के मुस्कुराते हुए प्रतिबिंब को देखता है और वह हैदराबाद के पास एक अन्य महिला की अजली लाश के मामले को सुलझाने के लिए आगे बढ़ता है। उपसंहार: महिलाओं के पास समाज में योगदान करने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि पुरुषों द्वारा उन्हें नीचा दिखाया जाता है। उनके साथ या तो बलात्कार किया जाता है या तेजाब फेंका जाता है आदि। प्रत्येक पुरुष को उनकी बहुत छोटी उम्र से सिखाया जाना चाहिए कि क्या करना है और क्या करना है, नहीं करना है। बलात्कारियों के लिए सिर्फ मुठभेड़ या फांसी काफी नहीं है। उन्हें लोगों के सामने फांसी दी जानी चाहिए ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो, जो ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। कृपया डरो मत। अगर कोई कोशिश करता है तुम्हारा बलात्कार करो, या तो उन्हें मारो या आत्मरक्षा के रूप में कुछ करो।